हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको मेरी बातें, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मुझे लगता है कि शायद सभी के जीवन में, इंक्लूडिंग मैं अपने आप की भी बात करती हूँ, ये सवाल आता ही आता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हमेशा मेरे साथ गलत क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा तो लोग मेरे बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? हमेशा मैं ही तकलीफ में क्यों रहती हूँ या रहता हूँ? जो बुरे हैं उनका अच्छा होता है, मेरा क्यों अच्छा नहीं होता है? मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतनी अच्छी हूँ तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों? दोस्तों, तिनका तिनके से ही घोंसला बनता है। अगर तिनके का हौसला ना हो तो घोंसला नहीं बनता। दोस्तों, हौसला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना दोस्तों, कि हम ज्यादातर जो हम अपने आप हैं, जैसा कि अगर मैं कैसी हूँ, मेरी सोच कैसी है या मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसी हूँ, वैसा ही मैं सामने वाले को एज्यूम कर लेती हूँ या वैसा ही सोचती हूँ कि जैसी मैं हूँ। सपोज मैं अच्छा सोचती हूँ, किसी के लिए भला सोचती हूँ तो सामने वाला भी मेरे जैसा ही होगा। सबसे मेजर प्रॉब्लम दोस्तों वहां आ जाती है कि हम अपने ही जैसा सामने वाले को समझने लग जाते हैं। हम ये नहीं समझते जब हमारे हाथ की उंगलियां एक समान नहीं है। हम जब जिस घर में पैदा होते हैं, हम भाई बहन एक जैसे नहीं हैं। तो हम जब किसी से उम्मीद रखते हैं, हम किसी के लिए सोचते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ या जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही सामने वाला सोचे, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वही हमारा दुख का कारण, एक कहते हैं ना, शुरुआत हो जाती है कि हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, सामने वाला आपकी तरह नहीं सोच रहा है, सामने वाला आपकी तरह नहीं जी रहा है। सामने वाले का जीवन और आपके जीवन में अंतर है। आपकी सोच में सामने वाले की सोच में अंतर है। और रही बात सामने वाले का अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप वो चीज जो बहुत बरसों पुरानी सुनी होगी आपने, चलती आ रही है कि हमेशा ग्लास आधा खाली क्यों देखते हो, आधा भरा हुआ क्यों नहीं देखते हो। दोस्तों, ग्लास खाली है ये देखना तो जमाने में, कहते हैं ना, हर इंसान की फितरत है। बहुत रेयर लोग होंगे जो कहते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। दोस्तों, हमेशा जो आपसे ज्यादा दुखी है, आपसे ज्यादा परेशान है, आपसे ज्यादा तकलीफ में जी रहे हैं, उन्हें अगर आप देखेंगे तब आपको आपका दुख, आपका तकलीफ, आपका गम कम लगेगा। दोस्तों, हमेशा अपने से बढ़कर, अपने से ज्यादा ऊंचाई पे या अपने से ज्यादा बेहतर लोगों को देख के आपको हमेशा अपने आप में कमी, अपने आप में तकलीफ या अपने आप का दुख हमेशा ज्यादा लगेगा, हमेशा बड़ा लगेगा। और हमेशा आप ईश्वर को कोसोगे कि क्या है ये जीवन पिता, क्या है आपने किया, क्यों मेरे साथ ये बुरा है। बुरे लोग तो अच्छे से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे हैं उनके लाइफ में। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर किसी को अपने अच्छे और बुरे का हिसाब किताब यही देना होता है। खैर, इस बात पर हम धार्मिक विषय पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, बुरा आपके साथ इसलिए होता है कि आपकी मन की भावना, आपकी सोच, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें ले लेते हैं, किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं। दोस्तों, ज्यादा उम्मीदें दुख का कारण होती है, ज्यादा इच्छाएं दुख का कारण होती है। ज्यादा सामने वाले से किसी भी प्रकार का, कहते हैं ना, आप अच्छा ही सोच लो और वो आपको रिटर्न में नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, क्यों? आपके पास जो है या आप जिस सिचुएशन में है या आप जिस तरह से जी रहे हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं। आपके मन को, आपको अपने आप को काबू में करना आप ही के पास है, दूसरे के पास नहीं है। दोस्तों, और जो आपके पास है
वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के पास हो। आप हमेशा दूसरों की चीज देख के दुखी हो के अपने आप को दुख लेते हो, अपने आप को परेशान करते हो कि मेरे साथ ऐसा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। दोस्तों, समस्याएं जीवन का हल नहीं है, लेकिन जीवन में जो समस्या है उसका हल ढूंढना जीवन है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? समस्याएं आती ही रहेगी, परेशानियां आती ही रहेगी। ये जिंदगी है, इसमें परीक्षाओं में पास होना है, इसमें परीक्षाओं से आगे निकलना है, हमें खुश रहना है। आप एक बात सोच के देखिए दोस्तों, हमेशा ये सवाल जो क्यों क्यों आता है दोस्तों, कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं दुखी क्यों, मैं परेशान क्यों। अब इसको हम अगर अपोजिट साइड में से देखेंगे, हम जब बहुत खुश होते हैं, हमारे पास बहुत भरपूरी से सारी चीजें होती हैं, हमारे पास जो हमारे ड्रीम्स है वो बहुत पूरे हो रहे हैं, हम खुश हैं, धन दौलत घर बार सब कुछ है, तब क्या हम ये कहते हैं मेरे पास इतना बड़ा घर क्यों, मेरा बैंक बैलेंस इतना ज्यादा क्यों, मैं सबसे ज्यादा खुश क्यों, मैं सबसे ज्यादा सुखी क्यों? होता है क्या? नहीं होता है ना दोस्तों। अगर आप किसी शो में या जैसे भी टीवी शोज लीजिए, कॉमेडी लीजिए, जोक्स लीजिए, आपने सुना होगा कि एक जोक आप सुनते हैं, आप बहुत खुलकर खिलखिलाकर हंसते हैं। वही सेम जोक आपको कोई दूसरी बार सुनाता है, आप थोड़ा हंसते हैं, तीसरी बार सुनाता है, आप स्माइल देते हैं, चौथी बार आपका कोई रिएक्शन नहीं होता है। जब दोस्तों आप एक ही जोक पर 4 से 5 बार सेम एज इट इज मुस्कुरा नहीं सकते, खुलकर नहीं हंस सकते हो, तो दुख में आप एक ही दुख को लेके उसका रट्टा मार के परेशान होके अपने आप को दुखी करके अपनी जिंदगी को परेशान करके मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, क्यों दोस्त? बताइए क्यों? जब खुशी में आप नहीं कहते हैं कि मेरे पास ये सब है क्यों, मैं खुश क्यों, मैं इतनी अच्छी क्यों, मेरे पास घर बार धन दौलत सारे सुख क्यों, तो दुख आने पे क्यों परेशान होते हो दोस्तों? दुख में से निकलना वो इंसान की फितरत होनी चाहिए। दुख में से जो कहते हैं ना निखर के बाहर आता है ना दोस्तों, वो बहुत आगे जाता है, बहुत 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 आगे जाता है दोस्तों। क्यों? जब तक हीरे को घसते नहीं है ना, कितना उसको घसते, कितना उसका मैल कचरा सब निकालते और कोयले की खान से निकलता है दोस्तों वो, तब जाके वो करोड़ों में उसकी कीमत होती है, चमकता है, उसकी चमक देख के हर कोई दीवाना होता है। सोने का, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब तक भट्टी में तपता नहीं है, जब तक उसको शेप नहीं दिया जाता, उसको तपाया नहीं जाता है, वो निखर के बाहर नहीं आता है दोस्तों। तो इंसान के जीवन में जब तक ये दुख, ये क्यों वाली सिचुएशन नहीं आती है ना, वो निखर के बाहर नहीं आता है दोस्तों। जब तक दुख परेशानी नहीं आती, उसे अपने आप के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या वैल्यू है, वो समझता नहीं है। और जो समझ जाता है वो निखर जाता है और वो आबाद होके आगे बढ़ जाता है, जो समझता है इस बात को। और जो नहीं समझ पाता है वो सिर्फ क्यों में अटका रह जाता है, परेशानी में ही अटका रह जाता है, तो वो वहीं तक रह जाता है दोस्तों। जो इस बात को परेशानी से बाहर निकलना सीख जाता है, परेशानी से निखरना सीख जाता है, परेशानी से आगे बढ़ जाना सीख जाता है और क्यों का जवाब अपने आप में ढूंढना सीख जाता है दोस्तों, वो बहुत खूब अच्छे से आगे निकल जाता है दोस्तों। दोस्तों, निखरना आपके हाथ में है, खुश रहना आपके हाथ में। जब हम खुशी में क्यों नहीं पूछते हैं, तो हमें परेशानी में, दुख में, जिंदगी से, ऊपर वाले से सवाल नहीं करना चाहिए क्यों। बहुत सारे क्यों का जवाब हमारे अंदर ही मौजूद है, हमें खुद अपने अंदर तलाशना है और हमारे क्यों, हमारे दुख, हमारे परेशानी से बाहर निकलना है दोस्तों। और अपने आप को हीरे की तरह चमका के, एकदम रोशनीदार करके, लोग कहने चाहिए वाह क्या जीवन है, क्या अच्छा जीवन जी रहा है, या क्या अच्छा जीवन जी रही है दोस्तों। आप एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बनने चाहिए, ना कि आप दुखी हो के अपने आप को डिस्ट्रॉय करके अपने परेशानी में अपने आप को खत्म कर दे। दोस्तों, इस क्यों से जीवन संवार लो दोस्तों। परेशानी है तो आप खुश होइए, क्योंकि आप परेशानी में निखर के बाहर आएंगे। परेशानी है तो उसमें से, उलझनों में से आप बाहर आएंगे, अच्छा बुरा पहचानेंगे, सही गलत पहचानेंगे। परेशानी आने से हमेशा बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आपको चॉइस करना है। आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा दोस्तों। आपको मेरी बात कैसी लगी
पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच।